नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। किसी हिंदी फिल्म का यह डायलॉग आज भी सबकी जुबान पर है और वो इसलिए है क्योंकि वाकई में न्याय व्यवस्था में तारीख पे तारीख होती ही रहती है। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के भविष्य के बारे में। महाराष्ट्र सरकार के वो तमाम एमएलए जिन पर डिस्क्वालिफिकेशन की लटकती हुई तलवार है, उनके बारे में महाराष्ट्र के स्पीकर ने कार्यवाही शुरू की। लेकिन कार्यवाही शुरू क्या हुई, फिर एक बार तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लगभग 2 सप्ताह तक ये सुनवाई टल गई। आज हम इसी विषय में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस पूरे केस का एक बैकग्राउंडर बता दूं, क्योंकि काफी लंबे अंतराल के बाद ये केस एक बार फिर आपकी नजरों के सामने आया है। दोस्तों, ये बात सभी कोई जानते हैं कि एकनाथ शिंदे 40 जितने विधायकों को लेकर ठाकरे गुट से अलग हो गए, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई, क्योंकि उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट ने अलग अलग 4 से 5 एप्लीकेशंस महाराष्ट्र के स्पीकर को की थी कि वो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जल्द से जल्द फैसला करे। लेकिन महाराष्ट्र के स्पीकर चूंकि डिस्क्वालिफिकेशन पर कोई फैसला नहीं कर पाए थे, इसलिए मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। असीम सरोदे ने ये बात आज महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर के सामने ये बात कही। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि ठाकरे गुट के तमाम 14 विधायक और एकनाथ शिंदे गुट के तमाम 40 विधायक बहुत लंबे समय के बाद एक दूसरे के सामने आए। महाराष्ट्र की विधानसभा में आज का मौका था सुनवाई का। यह अपेक्षा की जा रही थी कि आज कोई बड़ा फैसला आएगा, लेकिन आज फिर तारीख पड़ गई। एकनाथ शिंदे गुट के वकील ने ऐसी बात रखी स्पीकर के सामने कि जो उद्धव ठाकरे गुट की ओर से एप्लीकेशंस फाइल की गई हैं, उन एप्लीकेशंस की कोई कॉपी हमें नहीं मिली है। तो अगर हमें कॉपी नहीं मिली है तो हम जवाब कैसे दे भला। और ये बात महाराष्ट्र के स्पीकर ने मान्य की और स्पीकर ने ये बात बताई कि आपको तमाम सारे कागजात दिए जाते हैं और अगले 7 दिन के अंदर इन कागजातों के आधार पे आप अपना जवाब दें और अगले 12 से 14 दिनों के बाद इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। दोस्तों, आज ठाकरे गुट ने बहुत ही एक कड़ा ऐतराज लिया था स्पीकर के सामने। असीम सरोदे ने ठाकरे गुट की ओर से बात रखी थी और उन्होंने ये बताया कि अगर एकनाथ शिंदे गुट के तमाम विधायक ये बात कर रहे हैं कि उन्हें डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं, तो ये गलती सरासर स्पीकर ऑफिस की है, क्योंकि सारे के सारे डॉक्यूमेंट स्पीकर ऑफिस में जमा किए गए हैं। अब जब सारे डॉक्यूमेंट स्पीकर ऑफिस में जमा कर दिए गए हों, तो ये स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो एकनाथ शिंदे गुट के तमाम विधायकों को दे दे। अगर उनको नहीं मिले हैं तो ऐसे में ये सुनवाई रोकी नहीं जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई हुई है, वो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एकनाथ शिंदे गुट के शुरुआत में पार्टी छोड़ के गए हुए तमाम एक दर्जन से जो अधिक विधायक हैं, उन विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने का मन बना लिया है। शेड्यूल 10 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है और अब इस पूरे मैटर के आधार पे स्पीकर को अपना फैसला सुनाना है। तो स्पीकर कर्नाटक में हुए केस को रेफरेंस बनाए और अगले 7 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर इस मामले का निपटारा करते हुए जजमेंट सुना दे। लेकिन दोस्तों, ये जिरह स्पीकर के सामने काम नहीं आई। एकनाथ शिंदे का जो गुट है, उस गुट ने यह कहते हुए 7 दिन का वक्त मांगा कि उन्हें
अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रिप्लाई करने हैं। वैसे मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बता दूं, वो बात यह है कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने 6000 पन्नों का रिप्लाई जो है वो स्पीकर को सबमिट किया है। अब आज जब एकनाथ शिंदे गुट के विधायक स्पीकर के सामने ये बात रख रहे हैं कि उन्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, तो 6000 पन्नों का रिप्लाई अगर बिना डॉक्यूमेंट देखे उन्होंने फाइल किया है, तो डॉक्यूमेंट देखने के बाद वो न जाने और क्या रिप्लाई फाइल करेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में महाराष्ट्र के स्पीकर को सुनवाई करनी पड़ेगी और अपना जजमेंट देना पड़ेगा। और ये रीजनेबल टाइम पीरियड कितना, इस बारे में स्पष्टता नहीं की थी। 4 PM में हमने इसके ऊपर एक स्पेशल एपिसोड बनाया था, जिसमें गणेश सोवानी नाम के एक बहुत ही वरिष्ठ वकील ने बताया था कि रीजनेबल टाइम फ्रेम का मतलब होता है 90 डेज। ये लीगली एक वेल डिफाइंड टर्म है और ये एक ऐसा टर्म है जिसको कोई कभी काउंटर नहीं करता। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट ने आज ये तर्क रखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 90 दिन या 2 महीने या 4 महीने या 1 महीना या 7 दिन। ऐसे में ऐसी बात करना बेमानी है जिसमें यह कहा जाए कि स्पीकर को जल्द से जल्द फैसला लेना है, बल्कि स्पीकर को न्यायपूर्ण फैसला लेना है। यह आर्गुमेंट एकनाथ शिंदे गुट के वकील ने रखी। दोस्तों, स्पीकर ने यह बात मान्य रखी है और स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मीडिया के सामने यह बात बताया कि मैं एक जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में यहां पर सुनवाई करने जा रहा हूं और ऐसे में यदि मेरे ऊपर किसी आरोप प्रत्यारोप कोई करता है तो वो करे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे गुट चाहता है कि जल्द से जल्द फैसला हो और एकनाथ शिंदे गुट जो है वो चाहता है कि फैसले में डिले हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था जल्द से जल्द ये सब किया जाए, यानी कि स्पीकर द्वारा डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसेस शुरू की जाए। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस 4 या 5 महीने के बाद में अब शुरू हुई है और शुरू होते ही तारीख पे तारीख का दस्तूर जो है वो शुरू हो चुका है। दोस्तों, कुल मिलाकर इस समय पूरे देश के अंदर जो मोदी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है, जो प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है, वो ये लगाया जा रहा है कि सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, न्यायपूर्ण रूप से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मोदी सरकार के बिहाफ पे उनकी मदद कर रहे हैं। और इसी तरह का जो आरोप है, इसका दृश्य जो है वो आज देखने को मिल गया कि स्पीकर ने फिर एक बार 2 सप्ताह, 1 सप्ताह का समय और फिर 1 सप्ताह में जो है वो आगे की सुनवाई होगी। तो 2 सप्ताह का वक्त जो है वो दिया गया। ऐसे में तारीख पे तारीख ये मामला अटक गया है। 2 सप्ताह के बाद महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम होगी। जाहिर सी बात है सुनवाई नहीं हो पाएगी, जिसके बाद नवरात्र और उसके बाद दिवाली। दोस्तों, ऐसे में ठाकरे गुट को महाराष्ट्र स्पीकर के फैसले का लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, ये बात अब तय है। और आज की सुनवाई के बाद ऐसा लग रहा है कि अगर न्यायपूर्ण रूप से सुनवाई की गई, जो कि शिंदे गुट का कहना है और ठाकरे गुट का कहना है कि दूसरे केसेस के आधार पे तुरंत ही निपटारा हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुरंत निपटारा नहीं होगा और ऐसे में एकनाथ शिंदे जो हैं वो तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे जब तक इस मामले में कोई आखिरी फैसला नहीं आता। दोस्तों, तारीख पे तारीख कानून का दस्तूर बनता जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।